सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी है बाल महाभारत, और आज हम इसमें पढ़ रहे हैं यक्ष प्रश्न। तो जब युधिष्ठिर के चारों भाई पानी लेने के लिए जाते हैं, जब उन्होंने सबसे पहले नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, फिर भीम और अर्जुन गए, और जब वहाँ से नहीं लौट कर आए वापस पानी लेकर के, तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई। तो वो खुद जाते हैं देखने के लिए जिस ओर वो गए थे कि आखिरकार हुआ क्या, क्या मेरे भाई कहीं भटक गए। वो देखने के लिए जाते हैं। आगे देखिए, युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े, असह्य शोक के कारण उनकी आंखों में आंसू बह चले। अब ये जब युधिष्ठिर पहुंचते तो उसी विषैले तालाब के पास पहुंचते, देखते चारों भाई जो है मृत से पड़े हुए हैं। ठीक है, शरीर में कोई जान नहीं है। तो देख कर बड़े दुखी हो जाते हैं। ठीक है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, मेरे भाइयों को क्या हो गया, ऐसी क्या घटना घटी। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, तो जब ध्यान से देखा शरीर को, तो उनको लगा कि मेरे भाइयों के शरीर तो एकदम ठीक है, और यहाँ आसपास कोई ऐसे जो शत्रु है उसका कोई निशान भी नहीं आ रहा, किसी के परचिन्ह, कोई घोड़े या किसी व्यक्ति के। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया। तो ये जरूर कोई षड्यंत्र होगा, ये कोई चाल होगा। हो सकता है दुर्योधन ने इस तालाब में जो है विष मिला दिया हो, जहर मिला दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। अब सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होने लगे। प्यास तो उनको भी लगी थी, ये सब सोच रहे थे तो उनको भी प्यास लगी। तो प्यास पानी पीने जैसे वो तालाब में उतरे, उनको फिर से वही आवाज आई, आवाज सुनाई दी कि पहले मेरे प्रश्नों का सवाल दो, सवालों का जवाब दो, प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद ही तुम पानी पी सकते हो, नहीं तुम्हारी भी हालत तुम्हारे भाई जैसे हो जाएगी। तो युधिष्ठिर ने ताड़ लिया। युधिष्ठिर समझ गए। ताड़ना का मतलब शब्द है ताड़। वैसे ताड़ का मतलब तो ये होता है, एक पेड़ होता है ताड़ का, ठीक है, वृक्ष होता है। लेकिन ताड़ना शब्द जो है, ठीक है, समझना, वो ताड़ गए, भांपना, जिसको हम भांपना भी कहते हैं। ठीक है, भांप जाना, वो स्थिति को ताड़ गए, समझ गए कि ये जरूर कोई यक्ष है। ठीक है, यक्ष कोई प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने यक्ष की बात मान ली और कहा कि ठीक है, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो यक्ष ने फिर युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। पहला प्रश्न यक्ष करता है, मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है, कि जब मनुष्य मुसीबत में हो तो उसको अपना धीरज कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पेशेंस रखना चाहिए, वही मनुष्य का साथ देता है। फिर पूछते हैं, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो पूछता है कि संसार में ऐसा कौन सा शास्त्र, कौन सी ऐसी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य महान बनता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ऐसा कोई भी शास्त्र संसार में नहीं है जिसका अध्ययन करके मनुष्य महान बने, लेकिन सत्संगति जो है, अच्छे लोगों की संगति जो है, वो ही सबसे बड़ा शास्त्र है। ठीक है, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं, महान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। महान लोगों की संगति आप करेंगे तो आप बुद्धिमान बन जाएंगे। भूमि से भारी चीज क्या है। तो ये कहते हैं, संतान को अपनी कोख में धारण करने वाली माता जो है भूमि से भी भारी है। बहुत अच्छी बात कही। आकाश से भी ऊंचा कौन है। यक्ष प्रश्न करते जा रहे हैं, युधिष्ठिर उत्तर देते जा रहे हैं। आकाश से भी ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं पिता। फिर यक्ष पूछता है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं मन। फिर पूछते हैं, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है। तो युधिष्ठिर ने कहा चिंता। फिर वो कहते हैं, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है। तो वो कहते हैं विद्या। युधिष्ठिर जवाब देते हैं विद्या। फिर यक्ष प्रश्न करता है, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर बोलते हैं पत्नी, कि जो व्यक्ति घर में रहता है, ठीक है, तो पुरुष की बात है, अगर वो घर में है तो अगर उसकी पत्नी है तो वही सच्चा साथी है उसका। ठीक है, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है, कि अगर कोई मरणासन स्थिति में हो। ठीक है, मरणासन का मतलब क्या होता है, मरने की स्थिति, जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको मरणासन बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु की संज्ञापन लेता हुआ। या तो आप कह सकते हैं मरने वाला, जो मरने वाला होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति बस कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं मरणासन।
तो मरणासन वृद्ध जो व्यक्ति होता है उसका साथी उसका मित्र कौन होता है? तो ये बोलते हैं कि जो दान है वही मरणासन व्यक्ति का साथी होता है, क्योंकि वही मृत्यु के बाद उसके साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो बोलते हैं बर्तनों में सबसे बड़ा भूमि है। ये संसार में भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिस पर किसी भी चीज को रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए सुख क्या है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं सुख वह चीज है जो सील और सच्चरित्रता पर स्थित है। तो वो कहते हैं क्या है, पूछता है सुख क्या है? सील और सच्चरित्रता। सील का मतलब होता है आचरण, शील का मतलब क्या होता है? आचरण या व्यवहार। आचरण या व्यवहार, ठीक है। और सच्चरित्रता, सच्चरित्रता का मतलब क्या होता है? अच्छा चरित्र, गुड कैरेक्टर, ठीक है, आपकी अच्छी आदतें जो होती है, ठीक है, वो जो है, ठीक है, ये चीज ऐसी होती है जिसके पास ये है वो सुखी है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके छूट जाने पर मनुष्य को सभी लोग प्रेम करने लगते हैं, सभी लोग उसको अपना मानने लगते हैं? तो कहते हैं अहम भाव। अहम भाव माने घमंड। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं होता सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? तो कहते हैं क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। फिर पूछते हैं किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच। लालच को गंवाकर मनुष्य जो है धनी बनता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? ये प्रश्न पूछता है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो है चाहते हैं कि हम अमर रहें। यही महान आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि रोज देखते हैं कि रोज कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हो रही है मनुष्य में, लेकिन सब देखने के बावजूद भी लोग कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अमर बने रहें, हमें कुछ ना हो, हम हमेशा कभी मरे ही ना। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूं, तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाए। जब युधिष्ठिर ने सारे जवाब दिए, सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक ठाक दिए, तो जो यक्ष था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फिर कहा युधिष्ठिर से, हे राजन, राजन माने राजा, हे राजा युधिष्ठिर, मैं आपके उत्तर से बड़ा प्रसन्न हूं। तो आप अपने इन भाइयों में से किसी एक को चाहे तो जीवित करा सकते हैं, जिसको भी आप चाहें मैं जीवित कर दूंगा, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि उसे किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले मेरा छोटा भाई नकुल जी होगी। पहले युधिष्ठिर ने सोचा किसको जीवित कराऊं, फिर उन्होंने कहा जो मेरा छोटा भाई नकुल है वो जीवित हो जाए। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा। अभी तक जो यक्ष था वो अदृश्य था, वो अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन जब युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने की बात कही तो जो यक्ष था वो प्रकट हो गया, सामने आ गया। और सामने आकर उसने कहा कि हे युधिष्ठिर, आपने 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर नकुल को जीवित क्यों कराना ठीक समझा आपने? तो यक्ष सामने आकर बोला कि हे युधिष्ठिर, आपका जो भाई भीम है 10,000 हाथियों के बल के बराबर तो उसके शरीर में बल है, आपने उसको छोड़ करके अपने भाई नकुल को क्यों जीवित कराया? ठीक है। तो युधिष्ठिर ने कहा यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूं, और मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित उठे, जिसके हिसाब बराबर हो जाए था। आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्षराज, मेरे जो पिता हैं उनकी 2 पत्नियां थीं, एक तो कुंती और एक माद्री। कुंती का एक पुत्र मैं हूं और मैं जीवित हूं, तो इस हिसाब से माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, तभी बात सही रहेगी, ठीक है। इसी कारण आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। तो यक्ष था, उसने वरदान दिया कि ऐ युधिष्ठिर, ऐ मेरे प्यारे पुत्र, ठीक है, तुम तो पक्षपात से रही, तुम्हें पक्षपात छूकर भी नहीं गया। तुम चाहते तो भीम को जीवित करा सकते थे या अर्जुन को जीवित करा सकते थे, क्योंकि ये दोनों ही नकुल और सहदेव से अधिक शक्तिशाली हैं, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके तुमने कितना अच्छा न्याय किया है, तो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करता हूं। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुक्त होकर उन्हें छाती से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर वो धर्मदेव अंतर ध्यान हो गए। अब युधिष्ठिर जो है, यहाँ पर एक प्रसंग और भी है कि जो युधिष्ठिर जब वो जीवित करते हैं तो वो खुश होकर के सबको जीवित कर देते हैं, ठीक है, उनको गले से लगा लेते हैं। और गले से लगाते हैं तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि हे देव, आप ये बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि आप यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि जो यक्ष होता है वो मार तो सकता है, किसी को जीवन दान नहीं दे सकता। तो आप कौन है, अपना परिचय दें। तब फिर वो अपना परिचय देते कि मैं धर्म हूँ, ठीक है, मैं धर्म हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। मैं देखना चाहता था कि तुम कितने न्यायप्रिय हो, ठीक है। तुम्हारी न्यायप्रियता के बारे में मैंने बहुत सुना है कि तुम कभी अन्याय नहीं करते हो, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। और
और जैसा मैंने सुना वैसा ही तुम्हें पाया, ठीक है। तो तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। और वो ये भी कहा कि देखो अब तुम्हारा जो 12 वर्ष का जो वनवास है वो पूरा होने वाला है और 1 वर्ष का अज्ञातवास जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो तुम चिंता मत करना, ये भी कट जाएगा और तुम आराम से रहोगे, तुम तुम्हारे भाइयों के साथ अज्ञातवास में रहोगे, कोई तुम्हें कभी पहचान नहीं पाएगा और तुम्हारा अज्ञातवास भी पूरा हो जाएगा। और इतना कहकर उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। अब जो वनवास की कठिनाइयां थी, ठीक है, उन सबको तो झेल ली इन्होंने, ठीक है, पांडवों ने मिलकर के। जो अर्जुन थे वो इंद्रदेव के पास गए थे वहां दिव्यास्त्र लेने के लिए, ठीक है, देवताओं के जो अस्त्र उनको लेने के लिए गए थे, वहां से वो दिव्यास्त्र लेकर लौट आए। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। भीम ने भी जब वो फूल लेने के लिए गया था द्रौपदी के कहने पर, तो रास्ते में उसको हनुमान जी मिले थे और हनुमान जी के गले मिलकर उसने भी काफी सारी शक्ति अर्जित कर ली थी। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। यहाँ युधिष्ठिर ने जो है वो धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोज कराया और सभी जो जिस गांव में रहते थे उन ब्राह्मणों से उन्होंने विदा ली और सबको कहा कि भाई अब आप लोग जो है अपने अपनी जगह लौट जाएं वापस, ठीक है, अब हमको जो है अज्ञातवास की ओर जाना है आगे। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोए हुए छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। अब चूंकि वहां पर जो दुर्योधन है उसके जो क्या कहते हैं दूत थे जो उसके पीछे लगे हुए थे, ठीक है, पता करने के लिए, वो सभी लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे कि इनका कैसे ही ये 12 वर्ष का वनवास खत्म हो जाए, ठीक है, और उनके जो गुप्तचर हैं वो ये पता कर लें कि अज्ञातवास में यहाँ पर है तो उनको पकड़ लिया जाए और उसके बाद फिर उनकी सूचना दे दी जाए, उनका फिर वही वनवास फिर शुरू हो जाए 12 वर्ष का। तो ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इन्होंने जब सबको भेजा और उन लोगों से कहा कि आप ऐसी खबर उड़ा दें, सब लोगों ने खबर उड़ा दी कि हमें भेज करके वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ठीक है, हमें छोड़कर सोया हुआ छोड़कर जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अब पांडव वहां से सब बाहर निकल आए, जंगल में जाकर एकांत सब जगह बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं एकांत में और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। और युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन अब तुम बताओ कि ये जो 1 वर्ष का हमारा अज्ञातवास है इसको हम कहाँ बिताएं, किस राज्य में बिताएं, किस नगर में बिताएं जहां हम पकड़े भी न जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। तो अर्जुन ने कहा कि हे महाराज, क्योंकि वो तो राजा भी थे युधिष्ठिर, तो उनको कहा हे महाराज ये 12 महीने का जो समय है ये हम लोग जरूर ऐसा अच्छे से बिता पाएंगे, कहीं भी रह लेंगे और कोई हमें हमारे बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगा और बड़ी आसानी से समय खत्म हो जाएगा। कौरवों को देश के आसपास पांचाल अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ रहें। तो अर्जुन ने ये भी कहा कि अच्छा ये होगा कि हम सब एक साथ रहें, अलग अलग न रहें। अगर एक साथ रहेंगे तो हमारी एकता भी बनी रहेगी, ठीक है, हम लोग आराम से कहीं भी रह सकेंगे। उन्होंने साथ में ही कहा कि कौरवों के देश के पास की जो कौरव हैं हस्तिनापुर, इनका जो देश है उसके आसपास जो है पांचाल है, मत्स्य है, वैदेह है, बाल्हिक है, दशार्ण है, सूरसेन है, मगध है, आदि कितने ही देश हैं। बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, ये बहुत सारे राज्य हैं यहाँ पर, तो हम इनमें से किसी में भी रह सकते हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें से किसी को भी एक को पसंद कर लीजिए और हम वहां रह लेंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें, अर्जुन ने कहा मुझसे पूछे तो मैं मत्स्य देश को पसंद करूंगा क्योंकि वहां के जो राजा है वो विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी राय है कि आगे आप जो उचित समझें। तो उन्होंने कहा कि जो विराट नगर है बड़ा ही सुंदर है, समृद्धशाली है, तो मेरी तो यही राय है कि हम लोग विराट में जाकर रहें, आगे आपकी जैसी इच्छा हो वैसा हम करें। तो युधिष्ठिर ने कहा मत्स्य अधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है, दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो युधिष्ठिर ने भी उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि हाँ, जो मत्स्य देश के राजा विराट है वो बड़े शक्ति संपन्न भी हैं और वो दुर्योधन की बात पर जल्दी यकीन नहीं करेंगे किसी भी बात पर, तो वहां रहना हमारे लिए उचित होगा, ठीक है। तो पांचों भाई जो है मिलकर के फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए वो मत्स्य नरेश विराट के यहाँ जाते हैं और विराट नगरी में जाकर रहते हैं। तो अभी आज बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।